नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, हमारे इस टेस्ट का पैटर्न ऐसा होगा कि आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। 5 सेकंड्स के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टेस्ट को बिल्कुल पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। अगर आप इस टेस्ट को अधूरा छोड़ेंगे तो आपकी वो नॉलेज अधूरी रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का सर्वमान्य काल कौन सा है? ए 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी, डी 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है बी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, वैदिक संस्कृति को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली तो हो गई ऋग्वैदिक सभ्यता, और जिसे पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका जो काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरी हमारी आ जाती है उत्तर वैदिक सभ्यता। इस उत्तर वैदिक सभ्यता का जो काल, जो सर्वमान्य काल है, वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए श्रेष्ठ एवं कुलीन, बी वीर योद्धा, सी यज्ञकर्ता एवं पुरोहित, डी विद्वान। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ एवं कुलीन। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो भारत में आगमन है ना, ये मध्य एशिया से हुआ था। मध्य एशिया से आने के बाद ये पंजाब में आकर बसे थे। पंजाब का उस टाइम का एरिया हुआ करता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत का कुछ एरिया जो है ना, इसको मिलाकर ये पंजाब का एरिया हुआ करता था सिंधु नदी के किनारे पर। तो ये धीरे धीरे गंगा यमुना के एरिया में और उत्तर पूर्व में फैल गए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग जो है ना, वो 36 बार किया गया है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे नगरों में निवास करते थे, सी वे झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे घुड़सवारी किया करते थे। जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। जैसे कि लिखा है कि वे नगरों में निवास करते थे, पर नहीं, वो नगरों में निवास नहीं करते थे क्योंकि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वे संस्कृत भी बोलते थे, वे झुंडों में भारत पहुंचे और वे घुड़सवारी भी किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य उनकी सभ्यता से काफ़ी मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सोचेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी अथर्ववेद। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर यह माना गया है कि इसकी रचना जो है ना, सबसे बाद में हुई थी, और सबसे पहले रचना हुई थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है ना, ये सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना हुई थी पूर्व वैदिक काल में, और बाकी के तीनों वेदों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद जो है ना, ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अथर्ववेद को इनसे बाहर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडको उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, या डी बृहदारण्यक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद जो है ना, ये अथर्ववेद में है और इसमें पदार्थ और ब्रह्मा विद्या का विवेचन है। इसमें आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन किया गया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या डी व्यवसाय। तो इसमें आपसे ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय पूछा गया है, ना कि उत्तर वैदिक आर्यों का व्यवसाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जीवन जो था ना, वो अस्थाई था।
ये उस काल में मध्य एशिया से होते हुए घूमते घुमाते भारत में आए थे। तो ऐसा जीवन होने के कारण कृषि इनके लिए संभव नहीं थी, तो इसीलिए इनका जो मुख्य व्यवसाय था ना वो पशुपालन था। ये पशुओं को भी अपने साथ में लेके चलते थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी प्रजापति, सी वरुण या डी सोम? तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए इंद्र। ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ये इंद्र के लिए हुआ है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है, ये आप फैक्ट्स याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ए होत्र, बी अथर्वयु, सी उद्गाता या डी ब्रह्मा? जिन स्टूडेंट्स ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ए होत्र। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्र कहा गया है, और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहा गया है, और सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा गया है, और लास्ट में अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है। ये चारों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद या डी भगवत गीता? ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली बन जाता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। आपने गायत्री मंत्र सुना होगा ना, ओम भू भुवः स्वः तत्सवित्र वरेण्यम। तो जो ये सवित्र यूज़ किया गया है ना, ये सूर्य देवता के लिए किया गया है। और गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये तीसरा मंडल रचा किसने था? ये विश्वामित्र ने रचा था। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और सबसे पवित्रतम ग्रंथ है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए 10, बी 108, सी 1028 या डी 10,580? जो स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस तौर से करते हैं और हर टॉपिक को पढ़ते हैं, उनको ये आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ए 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल 2 से 9 जो हैं वो सबसे पुराने हैं, और मंडल 1 और 10 जो है बाद में जोड़े गए थे। और 1028 की बात हुई है तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और इसमें करीब 10,580 श्लोक हैं। मैंने करीब बोला क्योंकि जो विद्वान है ना, वो एक मत नहीं है कि इसमें कितने श्लोक हैं। ये फिगर आपको 5-10 के डिफरेंस के साथ कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। ऋग्वेद के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब ये स्टार्टिंग में रचा गया था ना, उस टाइम इसका कोई लिखित रूप नहीं था। इसको विद्वान लोग पढ़ते थे और बाकी लोग इसको श्रवण करते थे, और इसका जो लिखित रूप है ना, वो कई सदियां बाद आया था। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 21 बार या डी 1 बार? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी 1 बार। ऋग्वेद में ना जो सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया वो किया गया सिंधु नदी का, पर उस टाइम की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना गया है, और यमुना नदी का उल्लेख जो है ना वो 3 बार किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, हमारे टेस्ट में आप हर क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन मत माना कीजिए, इसमें फैक्ट्स को मिलाकर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद? और दोस्तों, अगर आपको टाइम कम लगता है ना ये टाइमर में, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो इसका राइट आंसर है बी सामवेद। तो साम का तात्पर्य जो होता है ना, वो है गान से। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सारे गामा वाले 7 स्वर हैं ना, इनकी जानकारी सबसे पहले सामवेद से ही प्राप्त होती है, और ये वेद जो है ये सबसे छोटा वेद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है। इसमें गाता वर्ड आ गया ना, क्योंकि इसमें गायन योग्य मंत्र हैं, तो इसलिए इसको उद्गाता बोला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ विधियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद? दोस्तों, इस वीडियो से आपके 100 से 150 क्वेश्चंस कवर होंगे, इसलिए ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी यजुर्वेद।
इस वेद में ज़्यादातर यज्ञ और हवनों के नियम और विधानों का विवरण दिया गया है और राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ को मिलाकर और भी कई हवनों का उल्लेख इस वेद में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के बाद इस वेद का दूसरा स्थान है और यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्थापित आश्रम व्यवस्था में एक आदर्श मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के आश्रमों के पालन का उल्लेख है? ए 4, बी 5, सी 8 या डी 6? इसका राइट आंसर है ए 4। आश्रम व्यवस्था का जो निर्धारण है ना, ये ऋषि मुनियों के द्वारा उत्तर वैदिक काल में किया गया था। इसके अनुसार हर आदर्श मनुष्य को इन 4 आश्रमों का पालन जीवन में करना चाहिए। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें ज्ञान प्राप्ति होगी। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, इसमें संसारिक जीवन जिया जाएगा। और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, इसमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम, इस आश्रम में मनुष्य को मोक्ष हेतु तपस्या करनी चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में रचित उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ए 18, बी 108, सी 4 या डी 6? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 108। उपनिषदों की कुल संख्या जो है ना वो 108 है और महापुराणों की संख्या जो है वो 18 है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। ये चारों फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या डी पुरुषनी? तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी पुरुषनी। उत्तर वैदिक काल में भरतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। इसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास जी की विजय हुई थी और कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच में मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे, जिससे एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ए पहले मंडल में, बी 5वें मंडल में, सी 7वें मंडल में या डी 10वें मंडल में? तो जल्दी से सोचिए। इसका राइट आंसर है डी 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो थे विराट पुरुष के मुख से बने थे और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाना जाता था? ए स्वर्ण मुद्रा, बी गायें, सी तांबे के सिक्के या डी चांदी के सिक्के? जल्दी से सोचकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए स्वर्ण मुद्रा। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण मुद्राएं जो है ना आपत्ति काल में मनुष्य की सहयोगी मानी जाती थी, आज भी मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या डी अथर्ववेद में? तो आप जल्दी से राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना जो थी ना सबसे बाद में हुई थी और इसमें वेदों की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस ग्रंथ को ब्रह्म ग्रंथ कहा जाता था और इसीलिए इसके पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु या डी रुद्र? हम ऋग्वैदिक काल के देवता के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाद अब हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी को सर्वोच्च देवता माना गया है, जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय और 6 दर्शनों का आविर्भाव हुआ। ये 6 दर्शनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वोच्च देवता थे, इसके बारे में हमने डिस्कशन पहले कर ली है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14,
B15, C16 या D18? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होगा कईयों के लिए। इसका राइट आंसर है C16। हिंदू धर्म में वर्तमान समय में भी वैदिक काल में निर्धारित किए गए 16 संस्कारों का पालन किया जाता है। वो 16 संस्कार कौन से हैं उसकी लिस्ट हमने सामने दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्थापित विवाह व्यवस्था में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? A8, B9, C4 या D2? जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है A8। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। आप ये वीडियो को पॉज करके इनकी डिटेल्स सामने पढ़ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? A गौतम, B पतंजलि, C जैमिनी या D शंकराचार्य? आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के दर्शन हैं और उनका प्रतिपादन किस किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है B पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि हैं, और मुख्य दर्शन और उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं वो आप सामने देख सकते हैं। चावार्क जो हैं उन्होंने चावार्क का प्रतिपादन किया था, योग पतंजलि ने, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन और वैशेषिक कणाद या उलूक ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों में अघन्य किसे कहा गया है? A ब्राह्मण, B गाय, C स्त्री या D पुरोहित? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट कुछ एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है, तो आपको इसका ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है B गायें। अघन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, और वेदों में गाय को अत्यधिक पवित्र माना गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड और देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट नंबर 5 से लिया गया है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? A धोलावीरा, B कालीबंगा, C मोहनजोदड़ो या D लोथल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट नंबर 5 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए नीचे लाइक का बटन दबाना मत भूलें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा ज़रूर दिया जाता है। दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं इस सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।